हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये बेसिक नॉलेज जो बच्चे अभी गणित को पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि गणित में आप जब क्लास 6, 7, 8 में जाते हैं, अगर इसकी नॉलेज सही ढंग से नहीं रहता है तो आप छोटा छोटा फॉल्ट करते हैं, छोटे छोटे ऐसी गलतियां करते हैं कि इसको सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो मैं आपको 3-4 ऐसे उदाहरण बताऊंगा और सब अलग अलग टाइप के बताऊंगा। तो आइए, पहला उदाहरण है, जैसे मान लीजिए 0.15 है। पहला, इसको बोला जाए कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ये दशमलव भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसका प्रतिशत में बदलने का तरीका आप ये हमेशा जानते रहेंगे कि यहां जो दशमलव लगा हुआ है उसके नीचे हमेशा 1 लिख देंगे। जब 1 लिखेंगे तो ये दशमलव आपका हट गया। इसके बाद जितना भी अंक है, जैसे 2 अंक है तो मुझे 2 जीरो लगा लेना है। तो आइए, अब ये दशमलव हटा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 15/100। अब इसको हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये 100 से कट जाएगा तो बचेगा आपका 15%। ये आपका आ गया इसका 15%। दूसरा देखेंगे, ऐसे आपको एक एक छोटा छोटा ट्रिक ऐसे आता है तो आपको कैसे बदलना है ये देखेंगे। दूसरा है 0.025। तो गाइस, जैसे इसको बदला है आप इसको भी कर सकते हैं। यहां आप दशमलव के नीचे 1 करेंगे, जितना भी अंक हो, जैसे देखो 1, 2 अंक, तो मुझे 2 जीरो लगाना है। तो इसका वैल्यू खत्म हो गया, तो आपको यहां लिखना है 25/100, मतलब 25/100। अब इसको मुझे किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा मैंने आपको बताया 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका भी आ जाएगा 25%। ये हो गया। तीसरा देखेंगे, कुछ अलग अलग टाइप के। तीसरा क्या है? तीसरा देखेंगे, ये है 2.05। इसको कह रहे हैं कि प्रतिशत में बदलो, तो वही ट्रिक इसमें भी लगाएंगे। आप दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे तो दशमलव का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो यहां मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब इसको आपको लिखना है, ये दशमलव का वैल्यू खत्म हो गया तो 250/100। आपने देखा कि 250/100। अब हमको दशमलव प्रतिशत में बदलना है तो मुझे 100 से गुणा करना है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहां आ जाएगा 250%। गाइस, समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। फिर चौथा आप देखेंगे, इसको मुझे कैसे बदलना है। चौथा तरीका है 0.4। इसको कह रहे हैं कि इस दशमलव भिन्न है ये, चूंकि इसमें दशमलव लगाया है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो दशमलव भिन्न को पहले इसका ये दशमलव के नीचे 1 कर देंगे, इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, यहां हो गया 4/10। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो मैंने 1 जीरो से कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 10। तो यहां कर देंगे 4 गुणे 10 बराबर 40%। तो गाइज, ये भी आप समझ गए होंगे। आइए अगला दिखाते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहेगा। 5वां नंबर है 7.324। यहां आपको समझाने की कोशिश करेंगे, नीचे नहीं दिखेगा। 5वां कितना है? 7.324। 7.324। इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए वही तरीका है कि दशमलव के नीचे 1 लिखना है, 1, 2, 3 अंक है तो मुझे 3 जीरो लगा देना है। तो आपको मिला क्या? यहां ये दशमलव का मान हट गया, तो 7,3,2,4 यहां मिला आपको जो है 1000। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको वही तरीका, मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इससे हो जाएगा, तो यहां बचेगा 7,3,2,4/10। तो गाइज, आपको करना क्या है कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए भाग देने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि आपको इसमें जितना अंक है, जैसे देखो 0 है 1 अंक पे, यहां आपको दशमलव लगा देना है, तो आप इसको कर देंगे 732.4। ये आपका आंसर आ गया। मान लीजिए अगर यही 2 अंक रहा होता तो आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगाना होता, यहां पे 73.24 ऐसा लगाना होता। तो 1 अंक इसमें है दशमलव पे,
तो इसलिए एक अंक पे लगा दिया, तो हो गया 732.4, ऐसा आंसर आ गया। तो इस हिसाब से आप ये दो दशमलव भिन्न है, इसको आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। दूसरा मैं आपको एक और दिखा देता हूं, 63545, 6345, तो ये भी आपको दिखा देते हैं इधर 6345, 63.45। गाइज इसको कैसे करेंगे, यहां एक कर देंगे, यहां 2 जीरो हो गया, तो दशमलव का मान खत्म हो गया, तो यहां आपका कितना आ जाएगा 63/45/100 गुणे 100, 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा गाइज 63/45 इसमें प्रतिशत जरूर लगाएंगे, पर यहां प्रतिशत लगाने को मैं भूल गया था, यहां प्रतिशत लगा देंगे, तो ये आ गया है। आपको मैं दो ऐसे दे देता हूं जो आप करके इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा, ऐसा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं चेक करूंगा कि इसका किसका सही रहता है। तो आइए एक आपको दे देते हैं 0.6, इसको प्रतिशत में बदलना है। ये आपके समझ लो होमवर्क है, पहला ये, और दूसरा एक और दे देते हैं 0.078, एक और 3 कर देंगे, एक कर देंगे 0.760, इसको भी आप प्रतिशत में, तीनों को प्रतिशत में बदल करके, ये दशमलव भिन्न है, दशमलव लगे हुए हैं, इनको तीनों को प्रतिशत में बदलकर आंसर क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको चेक करूंगा कि आपने इसको सही लिखा है कि गलत, और बाकी इसी हिसाब से सारा जो है दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलने का तरीका होता है। बाकी और भी ऐसे छोटे छोटे मतलब भिन्न को कैसे बदलते हैं, गुणा भाग इसका कैसे होता है, ये लेके आपको वीडियो आएंगे। तब तक के लिए आप इतना देखते रहेंगे और इस टाइप से आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है देख के आप जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे अगर नहीं किया है तो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।